हेलो दोस्तों, टीजे एजुकेशन चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और ग्रामर के इस श्रृंखला में आज हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। टेंसेस जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण अंग है। और टेंसेस में भी सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान की क्रियाओं का जो दर्शाता है उस टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और ग्रामर के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। खास करके सिंपल प्रेजेंट टेंस ग्रामर में तीन टाइप्स में इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग होता है। तो हम देखें कि वो कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप्स में टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और एक्शन वर्ब, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं या तो वो टू बीज वर्ब के होते हैं, टू बी वर्ब के साथ होते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो टू बी के वर्ब है वो है एम, इज या आर। दूसरे टाइप की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हैव या हैज वर्ब को कैरी करते हैं। मतलब ये हैव और हैज जो होते हैं वो किसी भी चीज की प्रोसेसिंग बताते हैं। मतलब डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो वाक्य का कर्ता है, वो किसी चीज की उसकी मालिकी है, वो दर्शाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरे वर्ड में एक्शन वर्ब आते हैं। एक्शन वर्ब यानी कि जो डूअर है वो कोई ना कोई क्रिया करता है और वो क्रिया वर्तमान में एक्शन वर्ब के साथ प्रदर्शित की जाती है। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, वो तीन तरीके के सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। अब बारी बारी हम ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे, उसके एफर्मेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, उसके नेगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे और उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। यहां पर दोस्तों एक बात यह है कि यहां पर मैंने आपको कोई रूल्स या कोई रेगुलेशन देने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से यानी कि उदाहरण के द्वारा आपके सामने उदाहरण से वो प्रस्तुति की है जिसकी वजह से आप आसानी से समझ सके कि कोई भी अगर सेंटेंस है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे हुआ, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो एसर्टिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव कैसे किया जाता है और उसको इंट्रोगेटिव कैसे किया जाता है, उसकी समझ मैंने यहां पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दी है, ना कि किसी फॉर्मूला के माध्यम से। तो अब सबसे पहले बात करते हैं साथ आने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। टू बी के वर्ब एम, इज और आर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोनाउन के साथ अलग अलग टू बी के वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू आर, ही, सी, इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है उसके साथ इज टू बी के वर्ब का इस्तेमाल होता है। और दे है जो आर टू बी के वर्ब को कैरी करता है। इसका मतलब यह है कि भाई किसी जो सब्जेक्ट है वो कुछ है, उसकी कोई पोजीशन है या उसकी कोई स्थिति है या उसका जो स्टेटस है वो इस टू बी के वर्ब से दिखाया जाता है। यहां पर उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आई एम अ टीचर, we are students, you are a doctor, you are farmers, he is a boy, she is a girl, it is a dog, they are players। तो यहां पर देखिए इन सारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, उस सारे सब्जेक्ट की स्थिति, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मर है, कोई बॉय है, कोई गर्ल है, कोई डॉग है या कोई प्लेयर्स है, ऐसी बात उसके टू बी के वर्ब के माध्यम से देने की कोशिश की गई है, इसलिए इसको हम टू बीज के वर्ब कहते हैं। तो ये टू बी के वर्ब है वो सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाते हैं। अब आइए दोस्तों, हम ऐसे टू बीज के वर्ब वाले सेंटेंस का किस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो सकता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए आपको
और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो भी टू बी का वर्ब है उसके पीछे नॉट लगा देना है। हाँ दोस्तों, सिर्फ टू बी के वर्ब के पीछे नॉट लगाने से वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो टू बी का सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, ऐसा अगर मैं अभी कहूंगा तो दैट इज नॉट रिलेवेंट। तो मैं उसको अगर आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऐसा कहना है तो मैंने क्या किया कि अभी तो मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो मैंने एम के पीछे नॉट लगाया। यू आर नॉट अ सिंगर, आप सिंगर नहीं है, तो मैंने आर के पीछे नोट लगाया। रमेश इज नॉट अ क्लेवर बॉय, रमेश है वो होशियार लड़का नहीं है, तो मैंने इसको नकार करने के लिए इज के पीछे नोट लगाया। रश्मि एंड माधवी आर नॉट फ्रेंड्स, रश्मि एंड माधवी है वो दोनों फ्रेंड्स नहीं है, तो वो नहीं है दिखाने के लिए मैंने आर के पीछे नॉट लगाया। तो आप देख सकते हैं कि एम आर इज और आर के पीछे नॉट लगाने से मैंने इस टू बी के सेंटेंसेस को पूरा नेगेटिव कर दिया है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, यानी कि उलट क्वेश्चंस, जो ऐसा क्वेश्चन बनाना जिसका जवाब आपको हां या ना में दे सके, जिसको इन्वर्जन क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे इन्वर्जन क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहां पर मैंने आपको कुछ उदाहरण लिखकर दिए हैं, उसमें क्या चेंज होता है वो देखिए। मैंने यहां पर दिया है कि एम आई राइट, आर यू अ सिंगर, इज रमेश अ क्लेवर बॉय, आर माधवी एंड रश्मि फ्रेंड्स। तो आप देखो चारों के चारों जो नेगेटिव सेंटेंस थे उसी सेंटेंस का मैंने इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए किया है। तो यहां पर देखिए, मुझे जानना है कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सही हूं, अगर मुझे कहना है कि मैं सही हूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि आई एम राइट। तो मैंने अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब देकर मुझे अगर टीचर से पूछना है सर एम आई राइट और रॉन्ग, क्या मैं सही हूं या गलत हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम यानी कि जो टू बी का वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा, यहां की क्रॉस हो जाएगा, आई एम का क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा। द सेम वे यू आर अ सिंगर, तो एक सेंटेंस आ गया। उसी तरह यू आर अ सिंगर, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर मुझे पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा, क्या तुम सिंगर हो, आर यू अ सिंगर, तो मैंने आर को, क्या तुम सिंगर हो, आर यू अ सिंगर। रमेश इज अ क्लेवर बॉय, तो अगर मुझे पूछना है क्या रमेश क्लेवर बॉय है, एक होशियार लड़का है, तो इज रमेश अ क्लेवर बॉय, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रमेश से पहले रखना पड़ेगा। माधवी एंड रश्मि आर फ्रेंड्स, अगर माधवी एंड रश्मि फ्रेंड्स है या नहीं है, अगर ये बात मुझे जाननी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर माधवी एंड रश्मि फ्रेंड्स, आर को मुझे माधवी एंड रश्मि दोनों जो सब्जेक्ट है उससे पहले लिखना पड़ेगा। तो ये है, आप इस तरह से कुछ सेंटेंस का आप इस तरह से जो टू बीज के सेंटेंस है उसका आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर सकते। अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के दूसरे टाइप की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव एंड हैज के साथ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। पर्टिकुलरली जनरली हैव और हैज का मीनिंग है कि जो सब्जेक्ट है वो किसी भी चीज को पोसेस करता है, उसके पास कोई चीज है या उसकी किसी चीज के ऊपर जो उसकी ऑनरशिप है वो दिखाता है। तो यहां पर हम जनरली देख ले कि कौन कौन से जो प्रोनाउन है वो किस वर्ब को कैरी करते हैं। तो यहां इसमें हम देख सकते हैं कि आई वी यू और दे है उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, जबकि ही शी इट जो तीनों सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर वो हैज को कैरी करते हैं। मतलब इस सबका मीनिंग एक ही है, सिर्फ उसका इस्तेमाल है वो अलग अलग है। तो यहां पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इस सेंटेंस के आधार पर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आई हैव अ बाइसिकल, वी हैव बैग्स, यू हैव अ बैट, ही हैज एन एप्पल, शी हैज अ पेंसिल, अ डॉग हैज अ टेल, रहीम हैज अ बाइक, दे हैव अम्ब्रेलास। तो ये सारे के सारे सेंटेंस में आप देख सकते हैं
आई, वी, यू, ही, शी, अ डॉग, रहीम एंड दे, वो किसी ना किसी चीज को पोसेस करते हैं, उसके पास कोई ना कोई चीज है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर हर एक प्रोनाउन अपने साथ आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज से वो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो अब हम आगे उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे। इसमें भी काफी हद तक हमें वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ टू बीज वर्ब। यहां पर हम नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव की बात करें तो जिस तरह से हमने टू बी के वर्ब में नेगेटिव बनाते वक्त हमें टू बी के वर्ब के पीछे नॉट लगाया था, उसी तरह से सेम हियर यहां पर भी हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हमें हैव या हैज के पीछे नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। आई हैव अ पेन, अगर हमें इसका नेगेटिव करना है तो आई हैव नॉट अ पेन। वी हैव नॉट यूनिफॉर्म्स, यू हैव नॉट मनी, रमेश हैज नॉट बाइसिकल, सीता हैज नॉट फ्लावर्स, दे हैव नॉट टाइम्स। तो ये सारे जो नॉट है वो हैव या हैज के पीछे लगाने से जो ये सेंटेंस है वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। द सेम इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां पर भी हमें वही चीज को अप्लाई करना है जो हमने टू बी के वर्ब वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करते वक्त की थी, यानी कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है हैव और हैज वो क्या हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है। मतलब अपना अपना जो स्थान है वो अपना स्थान बदल लेता है। तो हैव जैसे एमिजार आगे चला आता था और बाकी जो प्रोनाउन थे उसके पीछे आते थे, सेम एज यहां पर भी ऐसा ही होगा कि अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, इन्वर्जन क्वेश्चन में रूपांतरित करना है, तो हैव हैज को सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा। जैसे कि यू हैव अ पेन, अगर उसका इंट्रोगेटिव आपको करना है तो हैव यू अ पेन, हैव वी क्लास टुडे, हैज ही अ बलून, हैव दे कार्स, हैज अलका अ लंच बॉक्स। तो ये सारे सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। तो हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के दूसरे टाइप के बारे में भी देखा। अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्शन वर्ब होते हैं। मतलब कि जो कर्ता, जो सब्जेक्ट है वो कोई क्रिया करता है, कोई प्रोसेस करता है और वो एक्शन वर्ब के थ्रू यहां पर इंडिकेट की जाती है, उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। तो सबसे पहले हम कोई भी एक एक्शन वर्ब को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम सारे प्रोनाउन के साथ जोड़ेंगे। तो एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस में जनरली जो वर्ब है उसका ओरिजिनल फॉर्म ही रहता है, जैसे कि आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, दे प्ले एंड इट प्लेज। तो यहां पर आप देखेंगे जो एक एक्शन वर्ब है प्ले, हमने प्ले को सारे प्रोनाउन के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो सब जगह पर आई, वी, यू और दे है, वो जो है वो प्ले का ओरिजिनल फॉर्म ही कैरी करता है, लेकिन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो उस फॉर्म को कैरी करने के बाद उसके पीछे क्या लगता है, एस है, वो सफिक्स लगता है। मतलब ही प्लेज, शी प्लेज एंड इट प्लेज हो जाता है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि एक्शन वर्ब वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इट कैरीज एस और ई एस सफिक्स। ये बात आप ध्यान में रखें। और ऐसे सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाना है तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। यहां पर कुछ उदाहरण के माध्यम के द्वारा हम ऐसे सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आई रीड अ बुक, वी प्रे टू गॉड, यू सिंग अ सॉन्ग, दे वॉच टीवी, ही राइट्स अ लेटर, लता इट्स पानीपुरी, अ डॉग बार्क्स इन द स्ट्रीट। तो यहां पर आप देखिए सर कि जहां पर भी आई, वी, यू, दे जैसे प्रोनाउन है वहां पर जो वर्ब है उसका ओरिजिनल इन्फिनिटिव फॉर्म ही रहता है, रीड, प्रे, सिंग, वॉच।
लेकिन जहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, लता और डॉग है, वहां पर जो वर्ब का इन्फिनिट फॉर्म नहीं रहता, मतलब वहां पर वर्ब है वो ईएस या एस को कैरी करता है, जैसे कि राइट्स, ईट्स एंड बाक्स। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे सेंटेंस को कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टू बी और हैव हैज के जो सेंटेंस है उससे थोड़ा सा ये जो नेगेटिव और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुश्किल नहीं है। हाँ दोस्तों, इट इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो एक्शन वर्ब के साथ है, यानी कि जो सब्जेक्ट है कोई एक्शन करता है, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, हाँ याद रखना दोस्तों, प्रोनाउन के हिसाब से आपको डोंट या डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डोंट कहां लगेगा? जहां पर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रहता है जिस प्रोनाउन के साथ, मतलब के आई, वी, यू, दे, जहां पर जो वर्ब है अपना ओरिजिनल फॉर्म ही रखता है, वहां पर नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जहां जिस प्रोनाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है एस या ईएस सफिक्स को कैरी करता है, ऐसे प्रोनाउन वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको डस के साथ, डू के साथ भी ईएस सफिक्स को कैरी करना पड़ेगा और उसको डज बनाना पड़ेगा, यानी कि डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहां पर उदाहरण के माध्यम से, आई डोंट लाइक पिज्जा, वी डोंट प्ले क्रिकेट, यू डोंट नो मी। तो आई, वी और यू ये ऐसे प्रोनाउन है जो वर्ब फॉर्म है उसका इंफिनिटिव फॉर्म को कैरी करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसको नेगेटिव करते वक्त हमने डोंट का इस्तेमाल किया। लेकिन रुद्र डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, द्विजा डज नॉट ड्रॉ अ पिक्चर, राम एंड रहीम डोंट मीट ईच अदर। तो यहां पर रुद्र और द्विजा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और शी है, तो वो एस या ईएस सफिक्स कैरी करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? डस का। तो ये छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो नेगेटिव बनाते वक्त डस को कैरी करता है, बाकी सारे प्रोनाउन डू को कैरी करते हैं। सेम वे इंट्रोगेटिव में भी आपको यही करना है कि भाई जैसे हम एमिजार और हैव हैज में वर्ब को आगे रखते थे, तो यहां पर भी हमारे पास एक्शन वर्ब है और कोई तो वर्ब है नहीं, तो हमने डू और डज को हेल्पिंग वर्ब बनाकर उसको बिफोर सब्जेक्ट हमें रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आई विजिट आबू, ये एक इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब डू का सहारा, हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे डू उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और डू मुझे आगे रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन वर्ब और उसके बाद अदर वर्ब रखकर पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना है। तो जैसे आई प्रोनाउन है तो मैंने डू लिया, यू प्रोनाउन है तो डू लिया, दे प्रोनाउन है तो डू आया, लेकिन अगर शी और ही प्रोनाउन आएगा तो क्या आएगा? डज आएगा। आप यहां पर देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, डू आई विजिट आबू, डू यू लाइक स्विमिंग, डू दे प्ले फुटबॉल, डज शी वॉश क्लोथ्स। देखो शी है, शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए डज आया। डज ही गो टू स्कूल, यहां पर आप देख सकते हो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज आया। डज अ कैट वॉक ऑन द वॉल, क्या बिल्ली है दीवार पे चलती है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले तो कितने टाइप के सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, उसका नेगेटिव कैसे बनता है, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, ये सारी समझ हमने कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स के बिना उदाहरण के माध्यम से कोशिश की है समझने की और आपको समझाने की। तो मुझे 100% आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपको अगर रियली ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हां सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा। और मैं तुषार जानी फिर से आपके सामने एक और ऐसी ग्रामर की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।